शुरू हुई है, उसका दूसरा दिन है। तो कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि स्वक्या और परक्या, माधुर्य रस में स्वक्या परक्या भाव। माधुर्य रस जो है ना, ये भौतिक जगत का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है। और हम भौतिक जगत के लोग इसको अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपराध कर देते हैं। सुनो इसको, पर अपनी दृष्टि से नहीं देखना। कुछ अभी हमारी दृष्टि तो दूषित ही है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन फिर भी प्रयास करो आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखने का। भगवत संबंधी रसों में प्रधान 5 रस हैं। भगवान के साथ जो संबंध है हमारा, 5 प्रधान रस: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसमें सबसे श्रेष्ठ माधुर्य भाव है, माधुर्य रस है। सबसे जो ऊंचा है ना, वो माधुर्य रस है। शांत है, दास्य भाव है, सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, लेकिन सबसे ऊंचा माधुर्य भाव है। याद रखो सारे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। माधुर्य भाव के 2 प्रकार होते हैं, स्वक्या भाव और परक्या। स्वक्या भाव अपनी स्त्री के साथ विवाहित पति का जो प्रेम होता है, उसे स्वक्या कहते हैं। परक्या, कल प्रश्न किया था, परक्या भाव किसी अन्य स्त्री के साथ जो पर पुरुष का प्रेम संबंध होता है, उसे परक्या भाव कहते हैं। इस संसार में तो ये महापाप है, याद रखो। हम अपनी नजर से देखते हैं ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा भाव है ये। गोपियों के पति थे, राधा रानी के भी नाम के पति थे, अभिमन्यु, लेकिन वो सभी भगवान को प्रेम करती थी। गोपियां सभी कृष्ण को प्रेम करती थी। ये नहीं कि गोपियां कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, सभी कृष्ण को प्रेम करती थी वो। तो याद रखो, स्वक्या और परक्या। परक्या भाव किसी अन्य स्त्री के साथ जो पर पुरुष का प्रेम संबंध होता है, उसे परक्या भाव कहते हैं। आपको बताऊं, एक हमारे संपर्क में आया, दुष्टी था तो पहली उसने पत्नी कोई जापान में जाके पत्नी की, पता नहीं क्या उसका आया, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ सोना चांदी हीरे मेरे को दे दिए। मैंने कहा तू रख, मेरे को नहीं चाहिए। फिर दिए मेरे को, फिर मैंने दिए। 2-3 बार रोने लगा, कहते इसको स्वीकार कर लो। तो पत्नी उसकी जापानीज थी, उसको छोड़ के आया, लड़की उसकी उठा के ले आया। लड़की उठा के ले आया और हमें मिला। हम काठमांडू में गए थे, कभी जाना नहीं था, ऐसे उसी के लिए हम गए। वहाँ पर गए, मिला तो हमारे साथ भारत में आ गया। वो था मॉरिशस का था, मॉरिशस का भारतीय। तो वहाँ पर उसकी पत्नी जो है, किसी दूसरे की पत्नी चुराई है उसने। उसका नाम दिया उसने माधुर्य लीला मतलब नकल कर रहा है कृष्ण की। और उसकी दुर्गति से वो मर गया, दुर्गति से जेल में गया। अच्छा, जो जिसका नाम माधुर्य लीला नाम उसने रखा था, इसको दीक्षा दो। मेरा मन नहीं माना, मैंने नहीं दीक्षा दी उसको। माधुर्य लीला को मैंने दीक्षा नहीं दी। तो माधुर्य लीला की पहले कसम से बेटी थी, क्या किया उसको, बेटी जो थी, वो बाप उसका जो पहला बाप मर गया, उस बेटी का बाप मर गया। वो कोई बड़ी संपत्ति बेटी के नाम ले गया। इसको पता लग गया कि इसके नाम बड़ी संपत्ति है, उसको भारत में ले गया। फिर वापस मॉरिशस में लाकर उसको मार दिया लड़की को, संपत्ति मेरे को मिले। आखिर ये चीज़ें जो है ना, छुपती नहीं। किसी का कोई कत्ल करेगा, दुष्कर्म करेगा, ये प्रकट हो जाते हैं। क्या किया उस मूर्ख ने,
पकड़ा गया, फिर वो जेल में चला गया, जेल में गया और जेल में ही मर गया। तो देखो, हमें स्वांगनी करना, भक्ति का प्रयास करना है हृदय से, और अपना दोष जो है उसको स्वीकार करना है संतों के सामने। लौकिक सांसारिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानता होने के कारण परिक्रिया भाव पाप है। अभी मान लो कोई पुरुष, अपनी स्त्री है, दूसरी स्त्री से उसने संबंध जोड़ा, ये समझने की बात है। स्वकीय और परकिया समझ आ रही है नहीं आपको? क्यों जोड़ा? अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए। लेकिन ये भौतिक जगत की बात है, पाप है, घृणित है, अतः सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि लौकिक परक्या भाव भी अंग संग की घृणित कामना है। लौकिक जो दूसरी पत्नी से संबंध रखना या पत्नी दूसरे पति से संबंध रखती है, ये दोनों घृणित हैं। परंतु भागवत प्रेम के दिव्य कांत भाव में परिक्रिया भाव स्वकीय भाव से कहीं श्रेष्ठ है। स्वकीय और परिक्रिया, प्रक्रिया श्रेष्ठ है। क्यों? उस स्त्री को अपने पति से नहीं, उसको कृष्ण से प्रेम है, उसने पति का प्रेम छोड़ दिया, तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। केवल आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में नरक का द्वार, क्योंकि इसमें अंग संग या इंद्रिय सुख की कोई आकांक्षा नहीं है। ब्रज की गोपियों ने जो कृष्ण का संग किया, भक्ति भाव से किया, उनको कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए था। वो शब्द हैं, कहीं लिखे हुए हैं, काम प्रिंद्री तारो नाम काम, कृष्णेंद्र तृप्ति धरे प्रेम नाम। वो जो कृष्ण भगवान से जो प्रेम है ना, वो गोपियों का था। आध्यात्मिक जगत में अपने पतियों का, लोक लाज का सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने और कृष्ण से प्रेम किया। आध्यात्मिक जगत में ये अति उत्तम है, ये याद रखो सारे। स्त्रियों का भी उदाहरण आया है। ब्रज की जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ब्रज की ब्राह्मण पत्नियां, पहले ये श्लोक सुनाऊं मैं आपको। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। अपनी इंद्रियों का जो तर्पण करना है, इसे काम कहा है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, जो हम सबको करना चाहिए, वो प्रेम है, याद रखो। हम लोगों के लिए, क्योंकि संसार में फंसे हुए हैं ना, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, इसको थोड़ा समझना कठिन है। लेकिन समझो, अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। हम सबको कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और क्या होगा? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। हम जब उनकी प्रसन्नता, उनकी इंद्रियों का तर्पण करेंगे, तो हमारी इंद्रियों का भी तर्पण हो जाए, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। समझाई नहीं? हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बीमारी ये है, अपनी इंद्रियों के तर्पण। औरत एक पति के साथ संतुष्ट नहीं, दूसरे को ढूंढ रही है, दूसरे से संबंध जोड़ती है। पुरुष एक पत्नी अच्छी भली है, दूसरे से संबंध जोड़ रहा है, पर ना वहाँ सुख ना यहाँ सुख। अरे सुख तो केवल कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने में है। याद रखो ये सारे बात। अगर ये बात ध्यान में आ गई, शरीर के स्तर से हम ऊपर उठ जाएंगे और आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। और आत्मा के स्तर पर जब आ गए, अंत में भी फिर आत्मा और परमात्मा का चिंतन होगा। शरीर का एक काम इतना बेकार है, जीव को शरीर के स्तर पर ले आता है, वो पागल हो जाता है। सारे पाप
काम विकार के कारण होते हैं। काम ईशा, क्रोध ईशा, रजोगुण समुद्भवा, महाक्षणो महापापमा विधि एनम बैनम। भगवान कहते हैं सारे पापों की जड़ काम है, इंद्रियों का दर्पण। बात समझ आ रही है सबको? नहीं? माताओं समझ आ रही है? समझो सारे इस बात को। गुरु महाराज कहते थे हमारा काम जो है, हमारा काम आत्मा को बचाना है। आत्मा कब बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे, नहीं तो नहीं बच सकती। और एक और उदाहरण माना, हाँ ठीक है मैं इंद्रियों का दर्पण छोड़ता हूँ, बोल किया तो नहीं, हाँ हो गया हमारे पर, पागल हो गया मैं, कैसा देखो है, दिमाग खराब हो गया। इंद्रियों का दर्पण ऐसा है भाई कि दिमाग को खराब कर देता है, इसलिए इससे बचो। मन तो कहता है नहीं छोड़ सकता मैं, कल को जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो मन कुछ मदद नहीं कर सकता। फिर यमदूत आ जाते हैं, दंड हाथ में लेकर, यम दंड लेकर दुर्गति कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे हरि भक्तों ये शब्द याद रखो, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा। इस अलग से छोटी डायरी में लिख देना श्लोक मुझे याद करने के लिए। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम करना है भगवान से, प्रयास करो, कोई चिंता नहीं। बड़े पाप किए हमने, भगवान कहते हैं पहले तूने बड़े पाप किए, गुरु आज्ञा पालन नहीं की, चल तुम अभी भजन कर भगवान का नाम ले, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान बहुत दयालु हैं। स्विक्या में पतिव्रता पत्नी अपना नाम, गोत्र मन प्रधान प्राण धन धर्म लोक प्रलोक सभी कुछ पति को अर्पण करके जीवन का प्रत्येक क्षण पति की सेवा में ही बिताती है। ये स्वकीय भाव है, परंतु उसमें 4 बातों की प्रज्ञा की अपेक्षा कमी होती है। अपनी पति की सेवा करने में 4 बातों की कमी है। वो क्या है? प्रीतम का निरंतर चिंतन, मिलन की अत्यंत उत्कंठा, उत्कंठा, ये 4 कमियां हैं। और प्रीतम में किसी प्रकार का दोष ना देखना, कुछ भी ना चाहना। परिज्ञा में ये 4 बातें निरंतर एक साथ निवास करती हैं, परिज्ञा भाव जो है। इसलिए परिज्ञा भाव श्रेष्ठ है। भगवान से नित्य मिलन का अभाव न होने पर भी प्रज्ञा भाव की प्रधानता के कारण गोपियों को भगवान का क्षण भर का आदर्शन भी असहाय होता था। थोड़ी देर के लिए वो भगवान को नहीं भूल सकती थी। वे प्रत्येक काम करते समय निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। बोलो ब्रिज गोपिकाओं की। हर समय गोपियाँ भगवान का चिंतन कर, धन्य है गोपियाँ। मुझे एक बात याद आ गई गोपियों के भाव की। परमपिता 11 वर्ष तक रहे वृंदावन। अभी मथुरा में उनके माता पिता जी जेल में पड़े हैं, वसुदेव देव की जेल में हैं, उनको भी मुक्त करना है। तो अक्रूर जी को भेजा, कंस ने जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो गोपियों के प्राण जा रहे हैं। कृष्ण बलराम जब जा रहे हैं तो गोपियां बेचारी, इतना भाव उनका था। वो सारी गोपियां आ गई, भगवान के रथ को रोकर कहती हैं, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आपने में मथुरा जाने का विचार बना लिया, हम आपको रोक नहीं सकेंगी, परंतु आपके बिना हम जी नहीं सकती। आप कृपा करके ये रथ हमारे ऊपर चला के ले जाओ ताकि हम आपके दर्शन करके शरीर छोड़ दें। रथ के आगे गोपियां लेट गईं। तब परमपिता ने क्या कहा था?
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मेरे पर तुम लोगों का कर्जा क्या कर्जा है? भाव और भक्ति का। बस गोपियों जैसी भक्ति किसी ने नहीं की भगवान की, कोई तुलना नहीं। राम अवतार में हनुमान जी जो रुद्र अवतार हैं, ज्ञान में रुद्र हैं, शंकर भगवान है हनुमान जी, उन्होंने जो राम जी की भक्ति की उसकी भी कोई तुलना नहीं, और जो गोपियों ने कृष्ण की भक्ति की उसकी भी कोई तुलना नहीं। श्री श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया उन्हें ऐसी दिव्य गुणमयी दिखती थी कि एक क्षण भर के लिए भी उनसे उनका चित्त हटाए नहीं हटता था। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह प्रक्रिया भाव केवल ब्रिज में ही अर्थात लौकिक विषय वासना से सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेम राज्य में ही संभव है। जो प्रक्रिया भाव समझाइए आपको, इस संसार में संभव नहीं है। जैसे मैंने जिस मूर्ख का उदाहरण दिया, माधुर्य भाव इसी को कहते हैं, माधुर्य रस। पत्नी का नाम माधुर्य लीला रख दिया है। दुष्ट ने अपनी एक पत्नी छोड़ आया जापान में, दूसरे की पत्नी चुरा ली और दुर्गति से मरा। वो बड़ी गति खराब होगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, याद रखो। हमने भगवान से डरना है, नहीं डरते तो भाई खता खाते हैं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह प्रज्ञा भाव केवल ब्रिज में ही अर्थात लौकिक विषय वासनाओं से सर्वथा विमुक्त, लौकिक जो संसार की हमारी जो विषय वासना है उससे सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेम राज्य में ही संभव है। ये प्रेम राज्य में ही संभव है, यहाँ संभव नहीं है। मूर्ख ने किया, बड़ा उसको जल्दी ही भगवान ने दंड दे दिया। मूर्ख तो क्या करता है? इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रज्ञा भावे अति रसेरा उल्लास, ब्रिज बिना एहर अन्यत्र नाही वास। ये जो प्रज्ञा अर्थात सर्वोच्च मधुर रस के उच्चतम प्रज्ञा भाव का उल्लास ब्रिज को अर्थात दिव्य प्रेम राज्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं होता। ब्रिज के अलावा और ये कहीं नहीं होता, याद रखो इस बात को। श्री राधा स्वकीय थी या परकीय, यह एक व्यर्थ का प्रश्न है, क्योंकि जब श्री कृष्ण और राधा स्वरूप नित्य अभिन्न एक ही तत्व हैं, तब उनमें अपने प्राय के कल्पना कैसी? वो एक ही हैं। जैसे भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। केवल भगवान को निराकार कह देना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कहना कि भगवान का आकार नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। हमको किसने बनाया? बोलो। हमारा आकार है, लेकिन जिसने हमको बनाया उसका आकार ही नहीं है। अपराध नहीं? बोलो देवगन जी, है? बहुत बड़ा अपराध है। हमें भगवान ने बनाया, लेकिन हम भगवान को भूल गए, उनका आकार नहीं है। ये महाप्रभु ने कहा, जो निराकारवादी हैं उनको मायावादी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर माया का बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये नाश हो जाएगा इस शरीर का। लेकिन भगवान जब यहाँ आते हैं ना, उनका शरीर मेरे जैसे या आपके जैसा नहीं होता। उनका शरीर सत्य चित आनंद, ये ब्रह्मा जी ने बताया, सत्य चित आनंद विग्रह। भगवान का शरीर सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। पर हम मूर्ख लोग भगवान को अपनी नजर से देखते हैं। ऐसा मत करो, नरक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मायावादी जो हैं बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं। लेकिन जो अनादि
सनातन धर्म है, जो वैष्णव धर्म अनादि है, ये मायावादी 800 साल पहले शंकराचार्य के समय से शुरू हुए। शंकराचार्य को इसलिए करना पड़ा, उसके पहले बुद्ध मत आ गया था। बुद्ध मत जो है वो नास्तिक बात है। बुद्ध लोग वेदों में नहीं मानते, वेद न मानी या बौद्ध हाइलो नास्तिक। बौद्ध वेदों को नहीं मानते इसलिए वो नास्तिक हैं। तो बुद्ध अवतार हैं, बुद्ध भगवान को ऐसा करना पड़ा क्योंकि वेदों के नाम से लोग पशुओं को मार मार के खा रहे थे। भगवान ने कहा पशुओं को मत मारो, अहिंसा परमो धर्मा। लोग कहने लगे ये तो वेदों में है, कि वेदों को मत मानो। जीवों के लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा क्योंकि सभी उन्हीं के हैं, सभी जीव भगवान के हैं। पशु पक्षी कीट पतंग, जैसे मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग के अंदर भी आत्मा है। ईसाई लोग जिनका बड़ा प्रचार है वो क्या कहते हैं, गुरु महाराज ने इस पर टिप्पणी की है, वो कहते हैं पशुओं के शरीर में आत्मा नहीं है। क्या गधे हैं, देखो पशु के शरीर में चूक मारते हैं जब तड़पता है बेचारा, पशु तड़पता है। मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, अब देव शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक मुसलमान बैल के पाँव बांध रहा है, वीडियो है, किसी को देखना होगा तो संपर्क करना। बैल के पाँव बांध रहा है, सारा परिवार खड़ा है, छोटा सा लड़का चला है, आगे से हटो मुझे देख लें दो, कहते हट जाओ आगे से। पाँव बांध रहा है, देव शक्ति। बैल धर्म का प्रतीक है, हुआ क्या, बांध मुंह के बल गिरा, मर गया, वही मर गया। कैसे गिरा, किसी ने नहीं गिराया, खुद ही गिर गया, महादेव की कृपा से वो गिर गया। एक आदमी गाय को मारने का प्रयास कर रहा है, गाय ने ऐसा पछाड़ा उसको, बेहोश होकर नीचे गिरा, पता नहीं मरा या नहीं मरा। एक और बैल को मारने लगा, उस बैल ने सबको मार दिया और भाग गया बैल। तो ये जीव भी भगवान के हैं, इनका क्या मार के खाओ, कब तक खाओगे तुम भाई, तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। सर्वोच्च माधुर्य रस के उच्चतम परिक्रिया भाव का उल्लास ब्रिज को अर्थात दिव्य प्रेम राज्य को छोड़कर, ब्रिज में दिव्य प्रेम है, अन्यत्र कहीं भी नहीं होता। ये अन्यत्र कहीं भी नहीं होगा, याद रखो। श्री राधा स्वकीय थी या परकीय, यह एक व्यर्थ का प्रश्न है, ये व्यर्थ का प्रश्न है। राधा, ये दो, राधा और कृष्ण रूप तो दो हैं पर वो एक ही हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण और राधा स्वरूप नित्य अभिन्न एक ही तत्व हैं, तब उनमें अपने प्राय के कल्पना कैसी। जैसे भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, वो निराकार वही सा, और उन दोनों से परे भी हैं। उसी प्रकार राधा जी स्वकीय भी और प्रकीय भी हैं और दोनों से परे भी हैं। बोलो राधा रानी की जय। मेरी बातें कुछ समझ आ रही हैं आप लोगों ने? हैं? क्या नाम आपका? विकास। आपने भक्ति का विकास करना है, करोगे नहीं? भक्ति का विकास, लग जाओ, कोई चिंता नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत रखनी। मंगलाचरण। यत कारुण्य शुचिरस चमत्कारवारम निधिम सतान निर्भयो राधा गिरिवर भृतो स्पर्शया दर्शये न तेषाम एकम प्रशतम चरल्लब धूमाशक्षिदाने सो अभ्यानमंतो दर्शन वितेत है कृष्ण चैतन्य रूपा। जिनकी करुणा कृपा मनुष्य को श्री राधा गिरवधारी के शुचि अर्थात उन्नत उज्जवल रस में चमत्कार सागर का स्पर्श कराती है, अर्थात जिनकी कृपा होने से मनुष्य का मन श्री कृष्ण संबंधी पारावार महीन असीम श्रीअंग रस सागर का स्पर्श करता है तथा उसके लिए तृष्णातुर
होता है। अर्थात जिस प्रकार जल पिपासु व्यक्ति जल के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार जिनकी कृपा प्राप्ति होने से व्यक्ति श्री श्री राधा कृष्ण की उन्नत उज्ज्वल रसमयी लीला कथा के श्रवणादि के लिए व्याकुल रहता है, वे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उज्ज्वल रस में चमत्कार सागर की एक बिंदु प्राप्त करने की आशा का संचार करने वाले अपने नयन कटाक्ष के द्वारा अपराध रूपी दंत पंक्ति से हमारी रक्षा करें। प्रथम कौतूहल। एक दिन प्रातःकाल ब्रिजराज महिषी श्री यशोदा एक पेटिका में वस्त्र आदि विविध श्रृंगार के द्रव्य सजाकर रख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आए और माता से पूछने लगे, मैया सुबह सुबह तुम ये क्या कर रही हो? यशोदा बेटा पेटी सजा रही हूँ। श्री कृष्ण इतने यत्न से इसमें क्या रख रही हो? यशोदा बेटा तुम्हें इसे जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम बाहर जाकर अपने प्रिय सखाओं के साथ खेलो। श्री कृष्ण मैया मुझे इसे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, तुम बतला दो ना। यदि नहीं बतलाओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यशोदा वत्स इस पेटिका में अंगों में अनुलेपन के लिए चंदन, कपूर, पद्म पराग, कस्तूरी का तथा कुमकुम लिखा है यार, कुमकुम आदि और अंगों को विभूषित करने के लिए कांची, करदनी, कुंडल, कंकन, अनुपम बेदुरीय मणि, मुक्ता तथा मरकत रत्न आदि और पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र आदि रख रही हूँ। श्री कृष्ण मैया इस पेटी में जो कुछ रख रही हो वह सब क्या मेरे लिए है अथवा भैया बलराम के लिए है? यशोदा हे पुत्र मैं बतला रही हूँ, सुनो। जो पेटिका तुम्हारे लिए रखी है वह इससे बहुत बड़ी है, उसमें इससे भी बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र रखे हैं। इसी तरह बलराम के लिए भी एक और पेटिका रखी है। श्री कृष्ण अरे मैया जब आप यह पेटिका मेरे लिए अथवा बड़े भैया के लिए नहीं सजा रही हो तो फिर किसके लिए सजा रही हो? आपका ऐसा स्नेह भाजन और कौन है? यशोदा हे वत्स ब्रिजपुर के अलंकार हमारे पुण्य तप के फल से हमारे प्राणों की रक्षा के लिए विधाता ने जैसे तुमको हमें प्रदान किया है उसी प्रकार हमारी जीवन स्वरूप एक कन्या इस गोकुल में है। वह हमारे तापित नयनों के लिए श्रेष्ठ कर्पूर की व्रत अर्थात नेत्रों के ताप को हरण करने वाले कर्पूर के लेप के समान है। उसी के लिए वस्त्र और आभूषण रखने के लिए मैंने यह पेटिका तैयार करवाई है। श्री कृष्ण मैया वह कन्या कौन है? किसकी बेटी है? वह कहाँ रहती है? और आप उससे इतना स्नेह क्यों करती हो? ये सब बातें मुझे बताओ। यशोदा हे वत्स सुनो, मेरी जो कीर्तिदा नाम की एक सखी है उसकी कोख से अनर्घ्य या महामूल्यवान
और अतुलनीय एक कन्या रतन प्रादुर्भूत होकर अपनी कांति की तरंगों से वृषभानु को अर्थात ज्येष्ठ मास के सूरज को अथवा दूसरे अर्थ में गोपराज वृषभानु को उज्ज्वल कीर्ति, गोपराज वृषभानु को उज्ज्वल कीर्ति है, अर्थात उनका यश सर्वत्र प्रकाशित करती है। इस कन्या को वृषभानु राजा की मूर्तिमान तपस्या कहना ही उचित है। हे वत्स, सौंदर्य राशि, सुशीलता, गुरुजनों के प्रति भक्ति, लज्जाशीलता, सरलता, विनम्रता इत्यादि जो गुण श्री ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर सृष्ट हुए हैं, वह गुण समूह उस कन्या का आश्रय करके स्वयं ही महत्व को प्राप्त हैं। गुण जिसका आश्रय करते हैं उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं, किंतु इस कन्या का आश्रय करके गुण स्वयं ही महत्वपूर्ण हुए हैं। यही आश्चर्य की बात है। इसलिए उसके प्रति मेरा स्वाभाविक स्नेह है तथा उसका नाम है राधा। बोलो राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा नाम लिया। यशोदा मैया को राधा बहुत पसंद है। जैसे भगवान सर्वगुण संपन्न हैं, राधा रानी भी सर्वगुण संपन्न है। माता के मुख से श्री राधा का नाम और गुणों का श्रवण करके श्री कृष्ण का शरीर पुलकित हो गया। तब उन्होंने अपने अंगों को वस्त्र आच्छादित कर लिया। वह वधू अपने पति के गृह में है। इस समय उसका पति भी हमारे यहाँ ही आया हुआ है तथा किसी गृह कार्य के लिए घोषराज श्री नंद राय जी के साथ परामर्श करने के लिए बाह्य सभा बैठक में बैठा हुआ है। जब वह मुझसे मिलने अंतापुर में आएगा तब मैं उससे प्रीति के साथ कहूँगी, हे अभिमन्यु, तुम इस पेटिका को अपने घर ले जाकर राधा को दे देना। उसी समय लवंग लता नाम की एक दासी तीव्र गति से यशोदा जी के पास आकर बोली, हे घोष्ट रानी, देखिए तो आपने पहले जिन्हें बुलवाया था वह रंगन तथा टंगन नाम के दो स्वर्णकार आए हैं। लवंग लता की बात सुनकर ब्रजेश्वरी यशोदा आनंदित होकर कनिष्ठा से बोली, हे धनिष्ठे, कृष्ण के लिए कुंडल, किरीट तथा पदांगद इत्यादि अलंकार बनवाने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। शीघ्र ही लौट आऊँगी। तुम तब तक घर में रखी इस पेटिका की देखभाल करना। यह कहकर ब्रजेश्वरी श्री यशोदा, बोलो यशोदा मैया की, बाहर चली गई और तभी सुबल इत्यादि प्रिय नर्म सखा वहां आए। श्री कृष्ण उनके आगमन से परमानंदित हुए तथा उनके साथ परामर्श कर निर्जन स्थान में एक पेटिका को खोलकर उन्होंने उसमें
रखी हुई मणियों, आभूषणों, वस्त्र इत्यादि समस्त वस्तुओं को बाहर निकालकर धनिष्ठा के साथ हाथ में दे दिया तथा स्वयं उसमें बैठ गए। वो जो रखे थे, राधा रानी के लिए रखे थे, यशोदा मैया ने सारे निकाल के धनिष्ठा को दिए और कृष्ण भगवान पेटिका में लेट गए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बैठ गए। सखाओं की सहायता से पेटिका को बंद कर दिया गया। पेटिका बंद हो गई। कुछ देर बाद श्री ब्रजेश्वरी के अपने कक्ष में आगमन करने पर अभिमन्यु ने आकर उन्हें प्रणाम किया। श्री यशोदा उसे सम्मुख देखकर उसका कुशल पूछा और बोली, हे अभिमन्यु, तुम्हारी पत्नी के लिए मणि में अलंकारों से पूर्ण यह पेटिका तैयार हुई है। इसमें महामूल्यवान मणियाँ, कंचनमाला, बस्तर, कस्तूरी का इत्यादि मनोरम वस्तुएं रखी हुई हैं। मैं अन्य किसी का भी विश्वास नहीं करती, अतः तुम इस पेटिका को स्वयं अपने घर ले जाकर एकांत में राधिका को दे देना। उसे यह समाचार भी कहना, हे मदक्षी सुखदे, मेरे नयनों को सुख प्रदान करने वाली, हे कीर्तिदा, कीर्तिदे, अपनी माता कीर्तिदा की कीर्ति बढ़ाने वाली, हे राधे, मेरे द्वारा भेजी हुई इस अति उज्जवल ज्योतिर्मय पेटिका के भीतर तुम्हारे वल्लभ अति प्रिय पक्षांतर में श्री श्याम सुंदर तथा तुम्हारे देहोचित इस मंडन के द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती अथवा वैश्यवती पक्षांतर में उज्ज्वल रसवती हो तथा सौभाग्य प्राप्त कर चिरंजीवी रहो। यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे ब्रजेश्वरी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कहते हुए उसी क्षण उस पेटिका को सिर पर रखकर प्रीतिपूर्वक वह अपने घर जाने के लिए उद्यत हुआ। अभिमन्यु, श्री कृष्ण भी अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसकी पत्नी अपनी प्रिय श्री राधिका के समीप अभी सारी होकर स्वयं को कौतुक समुद्र में निमग्न करते हुए मृदु मधुर हास्य करने लगे। मैं अभिमन्यु गोप मन ही मन सोचने लगा, आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। इस पेटिका में बाहर से अनुमान होता है कि इसमें जो महादुर्लभ मणि राशि रखी है, मैं उसके द्वारा कोटि कोटि गायें खरीद लूँगा, जिससे गोवर्धन मल के समान हमारे घर में भी परम लक्ष्मी का निवास होगा। अभिमन्यु इस प्रकार सोचते हुए गोष्ठाधीश श्री नंद महाराज की पुरी नंदगांव से यात्रा करके अपने घर तक आते आते पुलकित से परिपूर्ण हो रहे थे। उसके समस्त अंग उल्लसित हो रहे थे और प्रीति की अधिकता के कारण दोनों आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। अधिक क्या, सिर पर इतना भार वहन करने से उसने क्षण काल के लिए भी किसी भी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं किया। पूर्ण नंदगन वस्तु को वहन करके क्या कभी भी किसी को भी श्रम बोध हो सकता है? भगवान पेटे में बैठे हुए हैं, उनको सर पर रखने से किसी को श्रम हो सकता है? अनंतर वह घर जाकर अपनी माता जटिला से बोला, माँ, मैं आज बड़ी शुभ घड़ी में घर से बाहर गया था। देखो,
आज ने अत्याधिक सौभाग्य वशता स्वर्ण मणि तथा वस्त्र आदि से पूर्ण इस पेटिका को प्राप्त किया है। हे तात, ब्रजेश्वरी ने स्वयं तुम्हारी पुत्र वधू के श्रृंगार के लिए यह अतुलनीय प्रसाद प्रदान किया है तथा उसी समय एक पद अथवा श्लोक की रचना कर उसे कहकर भेजा है। उस श्लोक को तुम श्रवण करो और वह भी श्री राधा भी पास आकर श्रवण करे। समाचार यह है, हे मदक्षी सुखदे, हे कीर्तिदा कीर्तिदे, हे राधे मेरे द्वारा भेजी पेटिका में अति उज्ज्वल ज्योति पूर्ण तुम्हारे अति प्रिय तथा देहोचित मंडन अथवा अलंकार द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती हो और सौभाग्य से परिपूर्ण होकर चिरंजीवी रहो। बोलो जसोदा मैया की। इन आशीर्वाद पूर्ण वचनों को श्रवण कर जटिला बड़ी संतुष्ट हुई तथा मन ही मन कहने लगी, आज सौभाग्य से बड़ा ही मंगल उपस्थित हुआ है। इस उपहार को प्राप्त करके वधू मेरे पुत्र के प्रति अत्यंत प्रसन्न होगी। तदंतर किंचित मुस्कुराकर जटिला स्पष्ट रूप से बोली, हे वत्स, तुम्हारी पत्नी में अथवा तुम्हारी बहन कोई भी इस अत्याधिक भारी पेटिका को इस स्थान से उठाने में किसी प्रकार भी सक्षम नहीं है। अतः तुम ही इस पेटिका को यहाँ से ले जाकर वृषभानु कुमारी के शयन कक्ष की वेदी पर रख आओ, जिससे वह इस पेटिका को खोलकर अपने प्रिय आभूषणों को शीघ्र ही देख सके। जब अभिमन्यु उस पेटिका को श्री राधा जी के शयन कक्ष में रखकर चला गया, तब श्री राधिका की सहचरियाँ अत्याधिक आनंद प्रकाश करने लगीं। उस समय विमल बुद्धिमती श्री राधा निर्जन में ललिता से बोली, सखी बताओ तो, आज आ स्थान पर और आ समय ही मेरा वाम कूच, वाम बाहु, वाम नयन तथा वाम अरु आदि सुचारू रूप से स्पंदित क्यों हो रहे हैं। राधा जी का वाम अंग सारे फटक रहे हैं, वो बता रही हैं। इसके उत्तर में ललिता बोली, श्री राधे, लगता है इस पेटिका में मनिंद्रिया भूषा जात अर्थात उत्तम मणि से निर्मित भूषण पक्षांतर में मणि भूषण परिधानकारी श्री कृष्ण विद्यमान है। ललिता को भी पता लग गया, ललिता जी कह रही कृष्ण विद्यमान है। सचमुच ब्रजेश्वरी ने स्वयं ही इसे प्रदान किया है। अतः ब्रजेश्वरी मदर जशोदा, तुम्हारे वाम अंग का संपंदन उनकी प्राप्ति रूप शुभ सूचना को ही प्रकट कर रहा है। हे सखी, यह स्पंदन अति सौभाग्य की चरम सीमा की प्राप्ति के कारण ही हो रहा है। बोलो राधा रानी की। अरे जोर से बोला करो, बोलो राधा रानी की। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान की। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। ये समझ तब आती हैं जब कोई थोड़ी सी भक्ति प्रगति हो, नहीं तो भाई नहीं आती। विषय विकारों में मन लगा है तो नहीं आएगी, पर समझने का प्रयास करो। श्री राधा जी कहने लगी, ये ललिते,
इस पेटी के देखने मात्र से ही मेरे मन में कोई एक अनवर्चनीय भाव कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। अतएव इसे शीघ्र ही खोल कर देखो कि इसमें सौभाग्यदायक कौन से भूषण रत्न हैं। इस प्रकार सखियां उत्सुक होकर उस पेटिका में कौन सी निगूढ़ वस्तु है यह देखने के लिए उस पेटिका के चारों ओर खड़ी हो गईं। फिर स्वयं श्री राधा ने अपने अंगों के सारे आवरणों को उतारकर शीघ्र ही उस पेटिका को खोल दिया। पेटिका को खोलते ही सखियां हाँ ये क्या है कहती हुई हाथ से ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। राधिका की निद्रित लज्जा रूप सहचरी जाग उठी तथा शत शत प्रमोद लहरी उल्लासित होने लगी। तब उनके अनावृत अंगों को अनंग रूपी मगर ने ग्रथ कर लिया और वे लज्जा से अत्यंत घबरा गईं। किंतु आश्चर्य की विषय यह था कि इससे पूर्व ही कलानिधि श्री कृष्ण ने सहसा उस पेटिका से उठकर एक साथ ही सबके मुख पर चुंबन कर दिया। तदंतर ललिता ने श्री राधा से कहा, हे सखी, यह जो भूषण आदि वस्तुएं आई हैं वह धन्य है। जो इन्हें लाया है वह तुम्हारा पति भी धन्य है तथा जिससे बड़े स्नेह से इन भूषणों को भेजा है वह गोष्ठ महेश्वरी श्री यशोदा भी धन्य है। हे राधे, मेरे द्वारा प्रेरित इस भूषण द्वारा तुम श्रृंगारवती हो, यह समाचार वाणी भी धन्य है। और यहाँ यह पेटिका आकर क्रीड़ा कर रही है वह घर भी धन्य है। ये सखी, गोष्ठेश्वरी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक तुम्हें आदेश दिया है। मैंने जो भेजा है उसके द्वारा तुम श्रृंगारवती हो तथा तुम्हारे पति और सास दोनों ने भी इसमें सम्मति प्रकट की है। अतः हे गंधर्विके, सदा ही इन तीनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो। ललिता की यह वाणी सुनकर श्री राधा बड़ी लज्जित हुई। बोलो गंधर्विका गिरिधारी भगवान की। तब श्री राधा कहने लगी, सखी, ब्रजेश्वरी ने अवश्य ही स्वयं इस पेटिका में बहुत से रत्न अलंकार आदि मेरे लिए दिए थे, परंतु एक धूर्त चोर उन्हें चुराकर किसी अन्य स्थान पर रखकर स्वयं ही इस पेटिका में प्रवेश कर बैठ गया है। तुम शीघ्र ही यह सारा वृत्तांत आर्य सास जटिला से कह दो। तदंतर ललिता ने श्री कृष्ण से कहा, हे राधा भी रासरिन, हे राधा भी सारिन, हे अभिमन्यु वाहिन, अर्थात तुम अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसके ही पत्नी राधा के समीप अभिसार की इच्छा से आए हो। तुम पृथ्वी को सती शून्य करने के लिए ही उद्यत हो रहे हो। शीघ्र ही रत्न अलंकारों को लुटा दो, नहीं तो यहीं पर आर्य जटिला को बुलाती हूँ। श्री कृष्ण बोले, देखो ललिते, तुम्हारी सखी राधा अत्यंत धूर्त है तथा अपना कार्य साधने में बहुत निपुण है। मैंने कौतूहल वशता इस पेटिका में प्रवेश किया था। तुम्हारी सखी अपने पति के द्वारा बलपूर्वक मुझे यहाँ लाई है और अब उस बात को तुम लोगों से छिपा रही है।
तत्पश्चात श्री कृष्ण श्री राधिका से कहने लगे, हे राधे, मैंने इस पेटिका के सौरभ का आस्वादन करके इसके भीतर रखे द्रव्यों को धनिष्ठता द्वारा तुम्हारे पास भेज कर प्रीतिवशतः इस पेटिका में अपनी देह को सुगंधित करने के लिए प्रवेश किया ही था कि उसी समय देववशतः तुम्हारा पति मुझे यहाँ ले आया। तदंतर सखियों से कहने लगी, हे सखियों, मैं तुम लोगों से इस विषय में नालिश अभियोग कर रहा हूँ, तुम लोग उस पर विचार करो। देखो, यदि श्री राधा का दोष हो तो मैं श्री राधिका को दंड दूंगा, और यदि मेरा दोष हो तो तुम लोगों के बाहुरूप सर्प के उग्र पाश में बंद होकर यही 3 रात दुख के साथ बिताऊंगा। जिन युगल किशोर के ऐसे वैभव के द्वारा सखियों ने अपने नयन चकोर को, काम ने अपने बाणों को, रस ने आस्वादन को, भक्तों ने ध्यान को, कवियों ने अपनी विचित्र विचित्र वाणियों को तथा 14 भुवनों में इस भौम वृंदावन अथवा पृथ्वी ने अपनी कीर्ति को उत्तम रूप से सफल किया है, वैसे विलास परायण तथा नित्य यौवन अथवा व्यक्त किशोर कैशोर ब्रज नवयुगल श्री राधा कृष्ण को हम शत शत नमन करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो देखो, ये राधा जी की इच्छा थी, राधा जी ही कृष्ण को प्रेम करती थी। तो ये सब भगवान ये लीलाएं जो करते हैं, ये लीलाएं दिव्याति दिव्य हैं इस भौतिक जगत में। तो बस इन लीलाओं को श्रवण करने से क्या होगा, ये भी थोड़ा कान खोल के सुन लो। हमारे मनों में जो विषय वासनाएं हैं, हमारे मनों में जो काम विकार भरा हुआ है, ये इन लीलाओं का श्रवण करने से, राधा कृष्ण की कृपा से, गोपियों और कृष्ण की कृपा से ये धीरे धीरे यहाँ से साफ हो जाएगा। और जब ये काम विकार साफ होगा तभी हम फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और उस प्रेम का आनंद ले सकते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है हरे, ये हरा है, संबोधन में हरे आते हैं। हरा कृष्णी है, हरा संबोधन में आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, ये हरे राधा रानी हैं। हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मुझे अपने चरणों की सेवा दो। ये सेवा नहीं मिलती। इंद्रियों की सेवा तो सब कर रहे हैं, पत्नी की सेवा सब पति कर रहे हैं, और पतियों की सेवा कुछ पत्नियां भी कर रही हैं थोड़ी बहुत, पर कृष्ण की सेवा भाई ये बड़े भाग्य से मिलती है। ये सेवन, इसी सेवा को हमने प्राप्त करना है और अपने जीवन को सफल करना है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। पद्मावती माता सूरत से। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज श्री श्री गौ राधा कृष्ण मंदिर की सदस्या रेणु सक्तानी माता जी का जन्मदिन है। गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि रेणु माता जी को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी शुभकामनाएं रेणु माता जी। रेणु माता के साथ आज के दिन
जब हम कृष्ण लीला का गुणगान करने का प्रयास कर रहे थे तो तुम्हारा जन्मदिन है, हमारी शुभकामनाएं। कृष्ण राधा तुम पर कृपा करें और तुम भक्ति पथ में आगे बढ़ो। मुरारी गुप्त दास जी दिल्ली से। कहाँ हरे से? कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि मुरारी गुप्त कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका पतित शिष्य मुरारी गुप्त दास दिल्ली से हूँ। महाराज जी, मैं बहुत वर्षों से अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरे मुंह में छाले बहुत हो जाते हैं। बहुत इलाज करवाया पर जीभ पर घाव हो जाता है। मैं महाराज जी आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से अधिक जप भी करता हूँ। हर रोज़ 32 माला करता हूँ और पुत्रदा एकादशी पर 108 माला की थी। महाराज जी, आप आशीर्वाद दें कि मेरा स्वास्थ्य आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से ठीक हो और मैं अपने परिवार के साथ भक्ति मार्ग पर अग्रसर हों। मुरारी गुप्त जी, एक बात याद रखो, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में हैं ये सब हमारे कर्मों का खेल है। और ये याद रखो कि कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। नाम जपो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और प्रभुपाद जी की एक शिक्षा मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई भक्त को कष्ट लगता है तो भक्त क्या सोचता है? भक्त सदैव ये सोचता है मुझे तो इससे भी ज़्यादा कष्ट लगना था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको कम कर दिया। भक्त कभी दुख में दुखी नहीं होता, वो कहता है इससे भी ज़्यादा मैंने दुखी होना था, लेकिन भगवान ने कम कर दिया। इन बातों को याद रखो और भक्ति पथ में मुरारी गुप्त जी आगे बढ़ो। ममता मलिक माता पानीपत से। पाकिस्तान से? पानीपत। तूने पहले पाक का। ममता मलिक। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं आपके शिष्य परमेश्वर दास की बेटी हूँ। परमेश्वर दास कौन सा? बहादुरगढ़ वाले। अच्छा, हाँ, बहादुरपुर। अच्छा, हाँ। कृपया तू वही है ना बेटी बताना जिसको हमने कहा था भक्ति कर, लेकिन तेरे बाप ने नहीं करने दी थी, है ना? वही है ना? तू बताना, तुम बताएगी फोन कर। हाँ, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं और इस लायक बन सकूं कि आप मुझे अपनी शरण में लें। इनका कल जन्मदिन था तो ये आशीर्वाद चाहते हैं। क्या नाम बताया इसका? ममता मलिक। ममता मलिक। बेटी, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। और ये तुम बताना वही हो ना जब जिसको मैंने कहा था भक्ति करो, लेकिन तेरे बाप परमेश्वर दास ने तुमको मना कर दिया था। जब मैं आया था तुम्हारे बहादुरगढ़ में तब भी तूने बताया था मुझे। मेरी शुभकामनाएं बेटा तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, गौर नेता के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम जहाँ भी हो भक्ति पथ में आगे बढ़ो। बस जप करो, अपनी भावना का उत्थान करो। हरे कृष्ण। अंकुश शेल के। हैं? अंकुश, पुणे से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं अंकुश शेल के पुणे से। आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, प्रार्थना है मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। अंकुश जी, मेरी शुभकामनाएं में आपके साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि आपकी भक्ति वृद्धि हो। मेरी शुभकामनाएं साथ में। और कोई यहाँ किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? माताओं को? हाँ, बोलो, इधर आओ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपको चरण में दंडवत प्रणाम। जैसे महाराज जी आपने बताए थे, जो किसी आदमी ने जो काम करते हैं उसमें पाप होते हैं, तो किसी अगर गरीब परिवार में जन्म लिया है तो कैसे बचे इससे? अगर गरीब परिवार में किसी ने जन्म लिया है तो क्यों नहीं वो ज़्यादा बच सकता है। अमीरों को तो ज़्यादा ये रोग लगता है। अमीर गरीब परिवार में है वो भी काम वासनाओं का त्याग करे और भक्ति करे भगवान की।
गरीब तो ज़्यादा भक्त होते हैं। पंजाबी समझते हो? जी जी। एक पंजाबी में शब्द हैं, पैसियां बालियो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमान बने सदा गरीबां दा। पैसियां बालियो पैसे वाले लोगों को ये मत सोचो कि हम बड़े अमीर हैं, भगवान ज़्यादातर गरीबों के पास जाते हैं। समझाइए आपको? हाँ। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। संधु जी बोल। हैं? ये है, आधा ही है ये। इतना ही। पूरा सुनाएंगे तो पैसे वाले भाग जाएंगे। ये आधा ही रखो इसको। और कोई प्रश्न किसी माता को? हाथ खड़ा करो। हाँ, एक माता ने हाथ खड़ा किया। सुनो, यहाँ से रास्ता छोड़, माता यहाँ आ जाओ, यहाँ के प्रश्न करो माइक पे। हरि बोल। हाँ, क्या? हाँ, खुद ही लगाना। कौन है? लंबा लीड क्यों नहीं लगाता? तेरे को कितनी बार बोला है, कल लगनी चाहिए ये, नहीं तो तेरे को लगा दूंगा मैं लीड की जगह। हाँ बोलो माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि आपको देख के मैं वैसे ही बड़ी खुश हो गई हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, मैं, क्या नाम माता जी आपका? मेरा शीला मेहता। शीला मेहता। शीला मेहता। हाँ बोलो शीला मेहता माता बोलो। हाँ प्रभु जी, जैसे हम पहले इधर थे, फिर मैं हिमाचल गई, वहाँ पे शिव चामुंडा जी में भी है जैसे इस्कॉन, तो यहाँ प्रभु जी से कथा सुनते थे। प्रभु जी श्री हरि कृपा जी से उनके सानिध्य में आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आज उन्हीं की वजह से हम आपके दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी। हरि कृपा जी के थे? हाँ जी। हरि कृपा कहाँ है? तो हरि कृपा कहाँ चला गया है? अच्छा अच्छा, हाँ माता बोलो। तो प्रभु जी, मैं अभी 17 तारीख को वहाँ से आई हूँ, और वहाँ के जो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया कि हम आपसे मिलने वाले हैं। हिमाचल में? हाँ जी। तो वो कहते हैं वीडियो बना के भेजना, प्रभु जी आए, गुरु जी आए हैं, कितना अच्छा आप लोग आओ, बाकी आप दर्शन करोगे। तो प्रभु जी आज जब हम इधर आए ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था। जब आपको देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सच में आप सामने हो। और पता नहीं, इतनी एक्साइटमेंट हो गई गुरु जी। और पता क्या है, वहाँ भी जैसे हम लोग ना, मेरे आसपास के चाहे माता भाई बहनें रख लो, उनको जब मैं कृष्ण के बारे में कोई बात करती हूँ ना, कहते हैं कि सब एक ही होते हैं, भगवान ये है वो है, अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। एक मिनट माता, इन लोगों की अज्ञानता है। सब एक कैसे होते हैं? जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई देवी देवता उठा सकता है? भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, कोई देवी देवता नहीं दिखा सकता है। भगवान ने जब गोपियों के साथ रास किया 16,108 रानियों के साथ, कोई देवी देवता अपने 1 से 2 बन सकते हैं? नहीं। तो ये लोगों की अज्ञानता है, बेसमझी है। आपने भक्ति पथ में आगे बढ़ के उनको समझाना है। हम लोगों के कर्म इतने खराब हैं, हम आलोचना करते सभी एक हैं। सभी एक कैसे हो गए? सभी एक नहीं। पिता पिता है, माता माता है, बेटा बेटा है, पत्नी पत्नी है। तो अगर पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, तो वो सब एक कैसे हो गए? सबका अलग अलग है। अभी जैसे केवल लोग ये भी कहते हैं, प्रभुपाद ने उदाहरण दिए हैं कि किसी की भक्ति करो तो आपको भगवान मिलेंगे। कहते हैं ना लोग, ऐसा कहते हैं ना? आपको पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दीजिए। हाँ, तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं
ये अमृतसर से मान लो अमृतसर से हमने जाना है बम्बई। हमने टिकट ले ली दिल्ली की। अगर दिल्ली की टिकट ली तो हम बम्बई पहुंचेंगे? बोलो, नहीं पहुंचेंगे ना। भगवान ने इसका स्पष्टीकरण किया गीता में, यान्ति देव व्रता देवान पितरन जानती पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्ञा यान्ति मध्याजिन अपिमाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बनते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वही मुझे प्राप्त होते हैं। परम ये असल में माता हम लोगों की अज्ञानता है, हम लोगों के दुष्कर्म, जो मैं कह रहा था, विषय विकारों में हमारे मन लगे हैं, मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, मोह माया हम लोग फंसे हैं। तो परम शुद्ध भगवान जो है ना, जब तक इन चीज़ों से थोड़ा हम हटते नहीं तो भगवान को मृत्यु भर भी नहीं समझ सकते। पुनः हम 84 के चक्र में चले जाते हैं। लेकिन महाप्रभु बड़ी कृपा करके स्वयं कृष्ण राधा भाव में आए, फिर लोग भूल गए। उन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा, जिन्होंने ये बातें सबको समझाई। लोग जो कहते हैं ये अज्ञानता है। बोलिए और कुछ अगर आपने आगे कहना है तो। गुरुजी कहने की तो इतना कुछ है कि बस एक लाइन आपके लिए कहूँगी कि तू मिलिया ते मैं मुक गई है, हुण तू कहन जी करदा, सब चंगियां मंदियां सुन सुन के मेरा चुप रहन जी करदा। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी आपका। खूब भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। जय हो। माला कितनी करते हो आप? आपकी माला कितनी होती है? 16 माला नहीं करते गिनकर? गुरुजी जैसे प्रभु जी ने बताया था कि एकादशी व्रत करना चाहिए, 16 माला ये वो। मैं चलो, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं करती हूँ। बीच बीच में मेरी छूट भी गई थी, क्योंकि कभी इधर कभी उधर कुछ घर की कुछ ऐसी परेशानियाँ रही। चलो कोई नहीं, कोशिश करो। और जब काम करते हो ना घर का, हाँ जी, प्रयास करो भगवान का सिमरन करने का। हाँ जी। बस चलते फिरते नाम जपते रहो। भगवान बहुत दयालु हैं, वो दया करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना